नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने गांव चलो बस्ती चलो अभियान का शुभारंभ किया और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज और सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए भी कलेक्टर और एसडीएम को विशेष निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन जैसी व्यापक गतिविधि में सामाजिक और सेवाभावी संस्थाएं भी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और राज्य सरकार किसानों के कल्याण और आय बढ़ाने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री आगे कह रहे हैं कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल, छायाधार स्थान और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो रही है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से संपूर्ण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों के लिए आधुनिक कृषि समाधानों पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र, बालाघाट में कौशल विकास केंद्र, जबलपुर में स्वचलित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र और कृषि विकास विभाग की 4 इकाइयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कृषि विचार मंथन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें तकनीक, कौशल और बाजार को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया। सीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की और जवाहर चारा डिजिटल स्कैनर के साथ कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग ऐप का भी विमोचन किया। साथ ही केंद्र सरकार से वित्त पोषित 10 स्टार्टअप्स को 108 लाख की सहायता और डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 1.03 करोड़ से अधिक की मदद किसानों और पशुपालकों को वितरित की गई। कृषि मंथन 2026 को प्रदेश में कृषि नवाचार और किसान सशक्तिकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया। नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से इतनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। हमने कई मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ा है। ऐसे में हमने किसानों को लिए भी जो हमारा कमिटमेंट है, कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो बस्ती चलो अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को संगठन की असली ताकत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद से पहले वे स्वयं एक भाजपा कार्यकर्ता है और उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए जमीन पर सक्रिय रहना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आगामी 2028-29 के चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना भी इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव, बस्ती और मोहल्लों तक पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे कम से कम 50 गांव का दौरा करें और आम जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझें। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन जनता के बीच जाकर ही मजबूत होता है और यही अभियान संगठन को नई ऊर्जा देगा। अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहाँ ये उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं। और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो, इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान साकेत वाटिका पहुंचकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से भेंट की और आशीर्वाद दिया। मुलाकात साकेत वाटिका में हुई, जिसमें सीएम ने संत से मार्गदर्शन तो लिया ही। जबलपुर दौरे के दौरान ये भेंट आध्यात्मिक माहौल में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का महामंत्र रहा और आज भी विकसित भारत के निर्माण को नई दिशा और शक्ति दे रहा है। सीएम ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देश और समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत को तेवर और ताकत से ललकारा, जिससे 1857 की क्रांति की ज्वाला घर घर तक पहुंची। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे के बलिदान ने हर भारतीय का स्वाभिमान जगाया।